राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। पाम कुशा एकादशी व्रत कथा। आप लोगों को पाम कुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अब इस लोग विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। पापान कुशा एकादशी का व्रत करने वाले के लिए पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। अब मान्यता है कि इस पापान कुशा एकादशी का व्रत करने वाले यदि इस कथा का पाठ करें तो उन्हें मरने के बाद यम की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पापाम कुशा एकादशी की व्रत कथा। आपको बता दें कि इस अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो पापाम कुशा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले वासुदेव का पूजन करना चाहिए। वही आपको बता दें, जितेंद्र मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ भगवान ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। वह पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। वही आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग में भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं होती। वह पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निद्रा करता है। वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। अब इस प्रकार यदि कोई भी शैया या फिर पाशुपात होकर भगवान विष्णु को निद्रा करता है तो वह घोर पापों या नरक में डाला जाता है। तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती हैं। अब जय एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली राजन एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अन्याय ही विष्णु दान की प्राप्त हो जाती है। वही वह पुरुष से मात्र पक्ष के 10 पिता के पक्ष के 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अब एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूप धारी गरुड़ की ध्वज से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। वही अश्विनी के शुक्ल पक्ष में पापान कुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ग, तिल, भूमि, जौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता है। वह नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति खानदान और क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जाप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करते हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं झेलनी पड़ती है। वह लोक में जो मानव दीर्घायु, कुलीन और दीर्घायु देखे जाते हैं वह सब पैसे पुण्य आत्मा हैं। वह पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देश जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म में स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमसे मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पाप एवं कुशा का महत्व मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनाना चाहते हो? तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।